Hello students, in this video I will discuss about syllable, stress, foot and meter in English. So let's start the video. Understanding syllables, stress and meter is crucial for mastering English pronunciation and poetry. This presentation will explore the fundamentals of these linguistic elements and their impact on spoken and written English. So first we will start from syllables. What are syllables? Syllables are the building blocks of words consisting of vowel and consonant sounds. Recognizing syllable patterns can aid in pronunciation and spelling. Understanding syllable structure is essential for developing language skills. So, a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit, and it contains only one vowel sound. Please remember here, यहाँ पर I'm talking about the vowel sound. There are 5 types of vowel. I'm going to clarify it. There are 5 types of vowels, which is A, E, I, O, U. And there are 2 types of sounds of vowels. All the 5 vowels have 2 sounds. Long sound and short sound, means long vowels and short vowels. The long vowel sounds are exactly the original sound of the letter A, E, I, O, U. But the short vowel sounds are A, E, O, A. The sound A, the sound of the letter A is A, the sound of the letter E is A, the sound of the letter I is E, the sound of the letter O is O, and the sound of the letter of U is A. This is called as the short vowel sound, but the long vowel sound is the original sound of the letter, means A, E, I, O, U. तो इसका आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर जब हम सिलेबल्स को डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम वॉवल साउंड का ध्यान रखते हैं, ना कि शॉर्ट वॉवल साउंड. साउंड इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट वॉवल्स. ठीक है, साउंड जो है किसी वॉवल का वो शॉर्ट वॉवल कहलाता है, और जो लॉन्ग वॉवल साउंड है वो उस लेटर का अपना जो ओरिजिनल साउंड है, मींस ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें किसका ध्यान रखना है? ए, ई, ओ, okay. As the word book has one vowel. ठीक है, अब जैसा कि हम जब इस लेटर को लेते हैं बुक, तो यहाँ पर क्या है? डबल ओ है. कायदे से तो अगर हम रूल्स को इग्नोर करेंगे तो इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए? वॉक या बुक. ठीक है, ओ का साउंड या तो आप करें, या ओ अगर बोल रहे हैं तो वो किसको पढ़ना चाहिए, बट इट्स नॉट. ऐसा नहीं होता है. साउंड बुक, as the word book has one vowel sound, even though 2 vowel letters have been used. यहाँ पर 2 vowel letters का यूज हुआ है, बट साउंड किसका आ रहा है? एक का. ठीक है, क्या साउंड आ रहा है? बुक. As such, the number of syllables in a word is determined by the number of vowel letters. तो यहाँ पर शॉर्ट में हम समझते हैं कि सिलेबल क्या होता है. किसी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो किसी भी कोई एक लेंदी वर्ड है, कोई एक बिगर वर्ड है, उसको हमको शॉर्ट में, मीन्स अगर बहुत बिगर वर्ड होता है तो हमको उसको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो जब चंक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं. जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है फैंटास्टिक. ठीक है, अब अगर हमको किसी बच्चे को बताना है पढ़ने के लिए, तो ये वो उसको हम कैसे बताएंगे? उसको हम डिवाइड करके बताते हैं. तो ये जो डिवीजन है, इसी को हम सिलेबल के नाम से जानते हैं. जैसे फैंटास्टिक को हमने कैसे डिवाइड किया? फैंटास्टिक. अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर कोई बिगर वर्ड है तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए. तो वहां पर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉवल्स. पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? किसी बिगर वर्ड में वॉवल्स को फाइंड आउट करना है. वॉवल्स जब हमें मिल जाएंगे तो उसके बीच में, वॉवल्स के बीच में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे उसके बीच में से ब्रेक होगा. ठीक है, जैसे जैसे we have fantastic word and we have, in this word we have 3 vowel sounds. What? A and E. Okay, 3 vowel sounds है, a and E. तो उसके बीच में देखिए N, T, T. तो कहां से हमको डिवीजन करना है? आफ्टर N,
बिफोर टी, ठीक है, या बिफोर एस और बिफोर टी। यहां से हमको डिवाइड करना है, तो इस तरह से जब हम डिवीजन करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फैंटास्टिक मींस इन द वर्ड फैंटास्टिक वी हैव 3 सिलेबल्स। कितने सिलेबल है हमारे पास? 3 सिलेबल है। इन 3 सिलेबल से मिला करके बनता है एक वर्ड फैंटास्टिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हियर आर सिलेबल टाइप्स। वैसे तो सिलेबल के टाइप्स और भी होते हैं, इससे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक जो वर्ड होता है, किसी वर्ड को कैसे सिलेबल में डिवाइड करेंगे, इसके टाइप्स हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन में सिलेबल के टाइप्स होते हैं दैट इज डिफरेंट, उस पर मैं कोई एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो by combining forms here we have mono, di, tri, tetra, penta and poly. Okay, so mono means 1, di means 2, tri means 3, tetra means 4, penta means 5 and poly means many or multi. तो इस तरह से बन गया monosyllable, disyllable, trisyllable, tetrasyllable, pentasyllable and polysyllable. So we have I have some words for you, like in monosyllabic words, the as and book, see, ring. यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ as and एक एक वॉवेल मिलेगा, ठीक है। बुक में एक वॉवेल है तो यहाँ 2 वॉवेल, लेकिन जब हम बोल रहे हैं बुक तो किसका सिर्फ साउंड आ रहा है? यू का, सी। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम है तो 2 वोवेल साउंड, बट हम जब बोल रहे हैं सी, ई, ओनली ई का साउंड आ रहा है, एक ई जो है वो साइलेंट है। ऐसे ही रिंग में आई, र ई रिंग, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। एस क एस, एंट एंट। ओके, इसी तरह से डाइसिलेबिक है। डाइसिलेबिक मीन्स टीचर, एक टाइगर, डिस्प्लेस, एक्सपर्ट। अब यहाँ पर देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कंप्लीटली आर को मैं प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हियर आर ऑल्सो वन रूल कि अगर आर के पहले कोई भी वॉवेल आती है लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, चाहे वो बीच में हो, लास्ट में हो, पहले हो, आर के पहले अगर कभी भी वॉवेल साउंड आएगा तो वो सॉफ्ट आर हो जाता है। उसको हमको सॉफ्टली प्रोनाउंस करना है, जिसको हम कंट्रोल्ड आर की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक वी शुड नॉट से टीचर, टाइगर, एक्सपर्ट, ठीक है। आर का साउंड जो है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। टीचर, टाइगर, एक्सपर्ट। कई बार हम बोलते भी हैं, लाइक हम जब बोलते हैं पार्क, पार्क नहीं होता, दैट इज पार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर। टीचर 2 सिलेबल्स में डिवाइड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एंड ए, ठीक है। टीचर, च एक अपने आप में पूरा साउंड है। टाइगर, दिस प्लेस, आप प्लेस को 2 प्लेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं सिलेबल्स में। एक्सपर्ट, ठीक है। इसी तरह से ट्राइसिलेबिक वर्ड है इंटरवल, इंटरवल। रेमेडी, रेमेडी। कैपिटल, कैपिटल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पॉपुलर, पॉपुलर। यहाँ पर देखिए फिर से आर के पहले ई है, आर के पहले ए है, तो इंटरवल, इंटरवल। पॉपुलर नहीं, पॉपुलर। ओके, सॉफ्ट आर प्रोनाउंस करेंगे, सॉफ्ट आर। Like this, here we have now tetrasyllabic. Tetra means 4. Economy, economy. Morality, morality. Publicity, publicity. Okay, pentasyllabic में university, university. Individual, individual. इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। वैसे भी अगर हम आपको ये रूल नहीं बता रहे हैं, आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी अगर आप कोई एक बिगर वर्ड लीजिए और आप उसको चंक्स में डिवाइड करिए, पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। Now we come to the stress in English. What is stress in English? I hope you will understand what syllable is. If you have any confusion in your mind, you can do comment. Okay. So what is stress in English? Stress in English refers to the emphasis placed on certain syllables within words. ठीक है, syllable इसीलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि syllable के बाद the which is the most important topic is which that is stress.
Recognizing and applying correct stress patterns is crucial for clear and effective communication. Proper stress placement can enhance spoken English fluency. The term accent denotes a vocal stress, emphasis, or effort laid on certain syllable of word. Like here are three examples for you all: monarchy, religion, engineer. Okay, तो अब यहाँ पर देखिए आर के पहले, मैं बार बार इस चीज को रिपीट भी कर रही हूँ जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाए। आर के पहले ए है तो दैट इज नॉट मोनार्की, दैट इज मोनार्की। ओके, रिलीजन ई के पहले आर है तो इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। आर के पहले होना चाहिए कोई वोवल साउंड, आर के पहले ये है तो दैट इज नॉट इंजीनियर, दैट इज इंजीनियर। व्हाट इज व्हाट? इंजीनियर। ओके, तो मोनार्की, मोनार्की जब हम बोल रहे हैं, मोनार्की, मोनार्की जब हम बोल रहे हैं तो हम आपको किसी भी वर्ड को जब आप रिपीटिवली बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर होगा कि किस वर्ड पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और स्ट्रेस देने का एक रीजन किसी का क्या बोलते हैं नेचर भी हो सकता है, किसी के अंदर की जो इमोशंस हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हम बहुत फ्लुएंटली किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं। जब हम एंग्री मूड में होते हैं तो हम बहुत ही किसी भी वर्ड पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके बोलते हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑन द मूड कि किस तरह का स्ट्रेस हम यूज कर रहे हैं। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो दैट इज मोनाकी। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जब मैं बोल रही हूँ तो मुंह पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो हियर इज मोनाकी divided in three syllables in which the stress on the first syllable. ठीक है, किस पर स्ट्रेस हम पहले दे रहे हैं, किस पर स्ट्रेस हम ज्यादा दे रहे हैं? मुंह पर, मोनाकी। देखिए हम कितनी जल्दी से पढ़ दे रहे हैं नाकी को, मोनाकी, मोनाकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आर का साउंड आएगा, नहीं आएगा बट बहुत सॉफ्टली आएगा। ठीक है, दिस इज रिलीजन। अब देखिए मैंने बोला रिलीजन, अब देखिए ली आपको ज्यादा क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, रिलीजन। तो here is stress on second syllable. Now the third word is engineer, engineer, engineer। ठीक है, अब बार बार जब किसी वर्ड को बोलेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आप किस पर स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है समझने में स्ट्रेस को, कि हम किस वर्ड पर स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं, किस पे कम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की पोएम की ये बात कर लें, उनको सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और जॉनी जॉनी यस पापा। तो इसमें जो है जब एक रिदम में हम जब गाते हैं किसी भी पोएम को तो उसमें कुछ वर्ड्स पे जो है वो कम स्ट्रेस देते हैं, कुछ वर्ड्स पे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, तो यही चीज है स्ट्रेस। इसी स्ट्रेस पैटर्न से जो है एक रिदम क्रिएट होती है जिसको हम राइम स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल व्हाट इज मतलब इसमें मोनार्की में स्ट्रेस किस पर दिया गया है, रिलीजन में, इंजीनियर में। ठीक है, so in English, the placement of stress within words can alter their meaning. मतलब stress pattern जो है वो किसी word में अपनी meaning को alter करता रहता है, change करता रहता है। Recognizing the significance of stress in distinguishing between nouns and verbs is crucial for clear and accurate communication. The stressed syllable, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। The stressed syllable is indicated by placing an accent mark. Stressed syllable को हम कैसे denote करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? जो जहां पर स्ट्रेस आ रहा होगा किसी वर्ड में वहां पर हम एक्सेंट मार्क का यूज करेंगे उस वर्ड में, उस वर्ड के वोवेल के ऊपर। ठीक है, ओवर द वोवेल्स ऑफ द स्ट्रेस्ड syllable. And similarly, unstressed syllables of a word are indicated by placing a brief. ब्रीव मतलब ये चंद्र बिंदु आप जैसे लगाते हैं हिंदी में, तो उस बिंदु को हटा करके चंद्र का जो निशान है उसको उस वॉवेल के, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के वॉवेल के ऊपर आपको प्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि मोनार्की में मो स्ट्रेस है, रिलीजन में ली स्ट्रेस्ड है, और इंजीनियर में नियर स्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया भी हुआ है, जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसके ऊपर एक्सेंट मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको डिनोट करना है। जब राइम एंड मीटर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज जाननी जरूरी है। आपको एग्जाम में कोई एक पोइम की 2 लाइन लिख दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि इसको आप स्ट्रेस में इसको लिखिए, बनाइए, इसके जो मार्क्स हैं इसको डिवाइड करिए उसके अकॉर्डिंग। तो उसको भी आगे मैं बताती हूँ कि कैसे होगा।
तो ये देख लीजिए आप इसमें मुंह ना की के ऊपर जो है मैंने ब्रीव लगाया हुआ है, और मुंह यहाँ इसके ऊपर जो है एक्सेंट मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से ली पर है एंड नियर पर है रीजन एनजी। ठीक है, now we move to measure or foot. What is measure or foot in English language? So a foot is a combination of unaccented and accented syllables. अभी तक मैंने syllables आपको बताया, उसके बाद मैंने stress बताया कि stress क्या होता है। ठीक है, और अब हम आते हैं foot पर। उसी की आगे की लाइंस में foot आता है। In each English foot there is one accented syllable and one or two unaccented syllables. ठीक है, अभी तक आपको सिलेबल समझ में आया, स्ट्रेस समझ में आया। ठीक है, एक्सेंट या स्ट्रेस एक ही बात है। स्ट्रेस देना या किसी बात पे जोर देना, इस तरह से इसको बोला जाता है, या एक्सेंट देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर आर थ्री, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है ये सेंटेंसेस हैं और ये एक अकेला वर्ड है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट लाइन ऑफ अ पोएम। ओके, तो water is a different word, she moons is a different sentence, like the wolf is a different sentence. तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सेंट मार्क से डिनोट करेंगे किसको, स्ट्रेस्ड सिलेबल को, और ब्रीफ से डिनोट करेंगे किसको, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को। तो वाटर, देखिए आर के पहले फिर से ई आया है, तो हियर इज वी प्रोनाउंस्ड इट एज सॉफ्ट आर, वाटर वाटर। ठीक है, तो वो पे हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे, वाटर। दिस इज द रूल फॉर स्पीकिंग, for pronounce any word, for pronouncing any word. ठीक है, she moans, she moans like the wolf, like the wolf, wolf पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। इस तरह से आप भी, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ इस तरह आप भी बोल बोल के इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अदरवाइज आप कभी भी स्ट्रेस, जब आपके एग्जाम में आएगा स्ट्रेस करने के लिए किसी पोएम को, तो उसको करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। Okay, now a foot is marked off from other feet by using a standing line. अभी तक तो हमने एक फुट के बारे में समझा, किसके बारे में समझा, this is one foot, this is another foot and this is another foot. Means here is three different फुट्स। ये एक अलग से कंप्लीट लाइन नहीं है, ये अलग अलग फुट्स हैं। ये एक फुट है, ये दूसरा फुट है एंड ये तीसरा फुट है। ठीक है, मतलब अलग अलग है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लाइन। अब क्या है कि फुट अगर हम पढ़ रहे हैं, फुट मतलब वन, फीट मीन्स मीनिंग। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी लाइन में अगर हमको फुट को डिवाइड करना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग अ स्टैंडिंग लाइन और ऑल्सो बाय यूजिंग अ स्लैंटिंग लाइन। आप स्टैंडिंग लाइन का यूज करिए या स्लैंटिंग लाइन का यूज करिए, दैट इज बोथ आर करेक्ट। A poetic foot is the basic unit used to measure the length of a line of poetry. ओके, द फॉलोइंग वर्ड्स लाइन हैज 5 फीट। अब जैसे हमारे पास यहाँ एक लाइन है, अभी आपको नहीं क्लियर होगा, अभी आगे जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी, वीडियो आगे चलता जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर एक पोएम की लाइन मैंने ली हुई है, और इसमें जो है कितने फीट है, 1 2 3 4 5। कितने फीट है, 5 फीट है। ओके, तो दैट टाइम ऑफ ईयर thou mayst in me behold। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। दैट मीन्स इस पर कम, ये अनस्ट्रेस्ड है, ऑफ अनस्ट्रेस्ड है, दाउ अनस्ट्रेस्ड है, इन अनस्ट्रेस्ड है, एंड हियर बी इज आल्सो अनस्ट्रेस्ड। टाइम स्ट्रेस्ड, ईयर स्ट्रेस्ड, मेस्ट स्ट्रेस्ड, मी स्ट्रेस्ड एंड होल्ड इज स्ट्रेस्ड। अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, here are also some types of food like trochee, iam, dactyl, anapest, amphibrax, spondy, pyrrhic. Okay, there are 7 types of food, और हर एक फूड की अलग अलग अपनी क्वालिटीज है। मतलब उस किसी में पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, किसी में बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, उतनी बार आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार वीडियो देख के छोड़ दिया तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए दिस वीडियो नीड्स, this topic needs perfection, this topic needs practice. Okay, the first type of food we have trochee.
दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉकी, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ट्रॉकी। तो ट्रॉकी में क्या आता है, अभी आपने सिलेबल, स्ट्रेस और सारी चीजें मीजर और फुट क्लियरली पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो ट्रॉकी के पास क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड मींस स्लैंटिंग लाइन से डिनोट करेंगे, and followed by unstressed syllable like once upon a midnight dream. Okay, so this is the line which is containing trochee foot. तो ट्रॉकी फुट में पहले क्या आ रहा है, स्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, फिर आ रहा है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड. Okay, this is the line which contains trochee foot. Now next we have I am. This is called as I am, be silent. Okay, I am, this is the just opposite of trochee and this is the most popular foot form. Okay, I am is the most popular foot form in poetry. तो इसमें क्या है, अपोजिट है ट्रॉकी का, उसमें स्ट्रेस्ड पहले था, इसमें क्या पहले है, अनस्ट्रेस्ड पहले है एंड देन स्ट्रेस्ड सिलेबल, लाइक द हैंड that held my wrist. Now next we have dactyl. Dactyl में क्या है, stressed followed by two unstressed syllables. Stressed syllable followed by two unstressed syllable. Like charge for the guns, he said. इस तरह से पढ़ेंगे इसको, charge for the guns, he said. एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रॉकी, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम इसको फुट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। अगर आप ट्रॉकी किसी लाइन में आपको ट्रॉकी फुट दिखाई देता है तो दो स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड के बाद एक फुट होगा, फिर स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड के बाद एक फुट होगा। ठीक है, इस तरह से ये फुट्स डिवाइड होंगे। इसी तरह से आयम में भी है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड के बाद एक फुट, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड के बाद एक फुट। ओके, इसी तरह से डैक्टिल में भी स्ट्रेस्ड, उसके बाद टू अनस्ट्रेस्ड के बाद एक फुट आएगा, फिर स्ट्रेस्ड, टू अनस्ट्रेस्ड के बाद एक फुट आएगा। ठीक, इस तरह से हम फुट का डिवीजन इस तरह से करेंगे। नाउ वी हैव एनापेस्ट। एनापेस्ट में क्या है, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, लाइक द Assyrian came down like the wolf on the fold. Okay, the Assyrian came down like the wolf on the fold. Next we have amphibrach. Amphibrach. Amphibrach में क्या है, stressed syllable between two unstressed syllable. ये भी तीन जो है तीन syllables होंगे, उसके बाद एक फुट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी एक वर्ड में से, ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक वर्ड है लाइक हैंड है आपके पास, तो ये तो फिलहाल मोनोसिलेबिक है। लाइक देखिए एसीरियन हैव टू सिलेबल्स, तो इसको आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको जो है एक, अब हम एम्फीब्रैक को देखते हैं। एम्फीब्रैक हैज स्ट्रेस्ड सिलेबल बिटवीन टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। There once was a girl from Nantucket. Okay, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। Now we have spondy. Spondy has two stressed syllables. Spondy has only two stressed syllables, while Pyrrhic has two unstressed syllables. इन दोनों का एग्जाम्पल साथ में दिया हुआ है, ये देखिए। To a green thought in a green shade. किस तरह से पढ़ेंगे, टू अ को बिल्कुल लाइटली पढ़ना है, इन अ को बिल्कुल लाइटली पढ़ना है, अनस्ट्रेस्डली पढ़ना है। ग्रीन थॉट और ग्रीन शेड पे हम स्ट्रेस दे करके पढ़ेंगे। टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड। ठीक है, so the first and third feet are pyrrhic, while the second and fourth feet are spondic. I think it is clear for you all. टाइप्स ऑफ फूड्स, इन्हीं फूड के टाइप्स पर बेस्ड होगा मीटर हमारा। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज।
Now we have trochy, iamb, spondy and pyrrhic are disyllabic feet. ठीक है, ये जो नाम मैंने लिया है ये disyllabic feet हैं. जैसे disyllabic feet मीन्स कि जिसमें एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, सॉरी अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस. ये जो है ट्राइसिलिबिक है. दिस इज ट्राइसिलिबिक, दिस इज ट्राइसिलिबिक एंड स्पॉन्डी एंड पिरिक आर आल्सो डाइसिलिबिक. देखिए दो दो है. So trochy, iamb, spondy and pyrrhic are disyllabic feet. Dactyl, anapest and amphibrach are trisyllabic feet. Verse lines are named according to the number of feet they contain. Verse lines. Verse lines आगे अब मीटर की बात. I'm talking about the meter. A line containing 1 foot is called monometer. जैसे अभी हमने पढ़ा है syllable को, ठीक है, डाइसिलिबिक, ट्राइसिलिबिक, इस तरह से मोनोसिलिबिक. इसी तरह से मोनोमीटर भी है. अ लाइन कंटेनिंग 1 फुट. इफ अगर किसी लाइन में 1 फुट है तो उसको हम मोनोमीटर की कैटेगरी में रखते हैं. एंड सिमिलरली लाइंस विद 2 feet is called as diameter, 3 feet trimeter, 4 feet tetrameter, 5 feet pentameter, 6 feet hexameter and 7 feet heptameter. इसके अलावा ऑक्टोमीटर भी है 8 feet, बट नॉर्मली जो इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है वो 2 to 7 feet ही मोस्टली यूज होता है. So what is meter in poetry? Meter is the rhythmic structure of a poem determined by the arrangement of stressed and unstressed syllables. अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है शुरू से. Different meter patterns such as iambic and trochic contribute to the musicality and flow of poetic verse. किसी भी लाइन को जिस वर्स, जिस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, जिस रिदम में आप पढ़ेंगे उसी रिदम के मीटर को आपको उसमें कंसिस्ट करना होगा. ओके, नाउ दैट वी नो हाउ टू डिटरमिन द मीटर ऑफ अ पोएम, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ पोएटिक मीटर्स फाउंड इन इंग्लिश वर्ड्स. अब हम लोगों ने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है. अब हमको फाइनली मीटर पे आना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी मीटर इन एनी वर्स लाइन और एनी पोएट्री लाइन. तो फर्स्ट वी हैव trochy foot, like trochaic meter. The trochaic meter consists of disyllabic feet. ट्रॉकी में हमने पढ़ा था कि इसमें डाइसिलिबिक फीट होते हैं, जिसमें पहला फर्स्ट सिलेबल जो है वो एक्सेंटेड और स्ट्रेस्ड होता है और सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और अनएक्सेंटेड होता है. तो पहले हम बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं. ट्रॉकिक मोनोमीटर. मोनोमीटर मींस जिसमें सिर्फ 1 फुट हो. ठीक है, मोनोमीटर में सिर्फ 1 फुट है, इसमें 2 फुट नहीं है. लाइक टर्निंग, बर्निंग, चेंजिंग. ठीक है, ये एक अपना एक रूट वर्ड है. रूट, ये भी टर्न, बर्न, चेंज, दिस इज द रूट वर्ड्स एंड आईएनजी ये इसके लास्ट में लगा हुआ है. तो जो रूट वर्ड होता है इस पर हम स्ट्रेस ज्यादा देते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज टर्निंग, बर्निंग एंड चेंजिंग. There are also few examples of trochaic diameter, trimeter and trochaic tetrameter. Means जिसमें दो फुट होंगे, ट्राईमीटर में 2 feet होंगे, 3 feet होंगे and tetrameter में here we have 1, 2, 3, 4 feet. By rich the treasure, sweet the pleasure. When he was but 30, John was lean and dirty. ठीक है, when he was but 30, John was lean and dirty. इस तरह से आपको पढ़ना है. मींस एक पे स्ट्रेस देना है, एक पे नहीं देना है, देना है नहीं देना है. या आपको किसी लाइन में लग रहा है कि हाँ 2 पे स्ट्रेस आएगा और उस पर 2 पे स्ट्रेस देना है. जब आप पोइट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे या आप जब सुनेंगे कोई भी पोएम है, आप उसको सुनिए एग्जैक्टली जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. ओरिजिनल जो पोएम बोली जाती है, कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो रीड करते हैं पोएम्स को. अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको इस मीटर को किस कैटेगरी में रखना है. ट्रॉकी में रखना है, आयम में रखना है, स्पॉन्डी में रखना है, किस में रखना है. ओके, नाउ वी हैव ट्रॉकिक टेट्रामीटर. मे दाउ मंथ हो रोजी ब्यूटी. ओके, सेकेंड इज आयम्बिक मीटर. ये आयम्बिक मीटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीटर है इंग्लिश लिटरेचर में. इट कंसिस्ट ऑफ डाइसिलिबिक फीट इन विच द फर्स्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड. ये हमने पढ़ा है. दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रॉकिक. आयम्बिक मोनोमीटर, आई नो
I know the way, yet go. Iambic diameter, my book and heart must never part. My book and heart must never part. Iambic trimeter, why do you fall so fast? टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज भी होता है काफी, जिसको हम रोमांटिक वर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका नॉर्मली यूज रोमांटिक पोइट्री में ज्यादा किया जाता है आयम्बिक टेट्रामीटर का, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज रोमांटिक वर्स। एंड हियर वी हैव 1 2 3 4 beats. And in my heart with pleasure fills आयम्बिक पेंटामीटर। अब आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किसने किया है और किस फॉर्म में किया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेरोइक वर्स। To be or not to be, that is the question. Unrhymed iambic pentameter lines are also known as blank verse, and it is also known as heroic verse because of its use in epic poetry. Now we have iambic hexameter, which is also known as alexandrine verse. Those drops like tears from heaven fall. This dreary day, iambic heptameter, and sweeter far is death than life to me that long to go. Now we have the third meter, which is dactylic meter. This falling meter consists of trisyllabic feet in which the accent falls on the first syllable. ठीक है, ये एक फॉलिंग मीटर है। जब किसी पोइट्री को हम पढ़ते हैं और बोलते फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम बहुत स्लो हो गए, ठीक है, इसको हम फॉलिंग मीटर की कैटेगरी में रखते हैं। कम अवे, कम अवे, ठीक है, इस तरह से जब हम देखिए बोल रहे हैं कम अवे, कम अवे, तो ये क्या है, फॉलिंग मीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, डैक्टिलिक मीटर को। डैक्टिलिक ट्राईमीटर, लॉन्ग में दी ट्रेन हिज बैनर दैट ग्लैंसेस, ठीक है, जैसे जैसे एक तरह से फॉल आता जाएगा, इस तरह की पोएम्स को हम डैक्टिलिक मीटर की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ वी हैव एनापिस्टिक मीटर, जिसमें आपका फॉल पहले है और जो है बाद में ये राइज होता है। इट इज अ राइजिंग ट्रिपल मीटर, इसको हम राइजिंग मीटर के नाम से भी जानते हैं एनापिस्टिक मीटर को। द एक्सेंट इन इट्स ट्राइसिलेबिक फीट फॉल्स ऑन द फाइनल सिलेबल while the first two syllable remain unaccented। जो पहला दो syllable रहेगा, एनापिस्ट फुट में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, सेम चीज अप्लाई होती है एनापिस्टिक मीटर पे। लाइक विद इज हैमर, with his hammer of wind, with his hammer of wind, ठीक है, लास्ट में हमको ऊपर जाना है, लास्ट में हमको क्या करना है, राइज करना है, और शुरुआत में हम क्या रहेंगे, डाउन रहेंगे। with his hammer of wind, ठीक है, with his hammer of wind। एनापिस्टिक ट्राईमीटर इसी तरह से, the desire of the moth for the star, the desire of the moth for the star। Tetrameter and his low hidden crest just will sharp ear bent back, ठीक है। इस तरह से जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पोएम को हमको किस कैटेगरी में रखना है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि ये तीन सिलेबल है, तीन सिलेबल पर एक फुट आ रहा है। Amphibrachtic meter, it has trisyllabic feet in which the middle syllable is accented, which is very difficult to find out, while the first and third syllables remaining unaccented. The warm sun is failing, the warm sun is failing, dividing and gliding and sliding, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने एक्सेंट मार्क करना भूल गई हूँ। तो here we have in the we have accent mark, glide we have accent mark, and slide we have accent mark. Dividing and gliding and sliding, like this we have amphibrachtic tetrameter. There came to the beach a poor exile of Erin. Okay, I hope you all will understand all these things. This is I know these things are very typical. What to do, syllabus में है तो we have to read it.
Now we have I have some poem lines for you all. आप इसको पढ़िए और डिवाइड करिए कि मैंने मीटर दे रखा है, आपको सिर्फ डिवीजन करना है फुट के अकॉर्डिंग एंड सिलेबल्स के अकॉर्डिंग एंड एक्सेंट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है. सो एनालाइजिंग द मीटर ऑफ अ पोएम इन्वॉल्व्स identifying the pattern of stressed and unstressed syllables. Recognizing the meter enhances appreciation of poetic structure and aids in the interpretation and performance of poetry. Here is the example. Here, these lines are the examples of trochaic meter. This is the example of iambic meter. This is the example of dactylic meter. This is the example of anapaestic meter. This is the example of amphibrachymeter. Okay. Now let's conclude this session. I hope you all will understand all the things. I'm again going to revise the patterns. Here is the syllable. आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है. और प्लीज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स. सिलेबल के टाइप्स हैं कि आपको कैसे डिवाइड करना है किसी सिलेबल को. स्ट्रेस है, स्ट्रेस को फिर मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ वी हैव मीजर, इसको मीजर भी कह सकते हैं. वी कैन आल्सो से फुट. If one foot, this is called as foot. If many, this is called as feet. Please don't understand it. Types of foot, types of meters, meter in poetry, how to identify the stress in any poetry. Okay, so understanding syllable, stress, and meter is valuable for language learners. Mastery of these elements enhances pronunciation, fluency, and comprehension, contributing to overall language proficiency. This is very important for your speaking skills. Okay, syllable, stress, and meters are fundamental aspects of English language and poetry. Mastery of these elements is essential for clear communication, effective pronunciation, and the appreciation of poetic rhythm and structure. So thank you all. आपको अगर कोई भी confusion है, question है, तो आप मुझे WhatsApp पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई. अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए. और इस ये थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा वीडियो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच.